Okay, let us patiently invest some time in this simplified graph. Middle में we have the two darlings. Okay, the ones all of us know about OpenAI जिसने चैट जीपीटी लाया, Anthropic जिसने क्लाउड लाया, एंड इन दोनों कंपनीज को फंडिंग चाहिए, कंप्यूट चाहिए. अब ये जो फंडिंग चाहिए, कंप्यूट चाहिए, ये कौन सप्लाई कर रहा है? These hyperscalers, Microsoft, Amazon, Google, and the GPU provider Nvidia. So if you look at the yellow legends in this graph, they are the investments that Microsoft made in OpenAI. Point number 1 दिख रहा है. Amazon made in Anthropic, Google made in Anthropic, Nvidia made in OpenAI. कोई प्रॉब्लम नहीं है. Investments can be made by one company and another, inter-corporate investments. But these very companies became suppliers for OpenAI, which means OpenAI ने वो पैसा लेके क्या किया? Ultimately जाके Microsoft से, Amazon से, Google से, माने Anthropic and OpenAI ने cloud services buy किया. तो look at the problem that's happening कि OpenAI, Anthropic को पैसा चाहिए था cloud services buy करने के लिए, और वो buy करने के लिए ultimately वो पैसा दिया कौन? Investors ने. तो supplier and the investor is the same. Same thing with Nvidia. This is the sort of circular financing which is powering the entire AI engine, and obviously it's very डेंजरस बिकॉज एज आई सेड एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर तो चाहिए. एक दूसरे से हम पावर टान लेंगे बट अल्टीमेटली पावर कहाँ से आएगा? तो वो पावर बाजार से आएगा. बिकॉज व्हेन माइक्रोसॉफ्ट अनाउंसेस इन्वेस्टमेंट इन OpenAI, और व्हेन Amazon announces investment in Anthropic, or when Google announces investment in Anthropic, or when Nvidia announces investment in OpenAI, the valuations of these private companies, OpenAI and Anthropic, goes up straight away. And when OpenAI and Anthropic announce that they are going to buy GPU from Nvidia or going to buy cloud services from Google, Amazon and Microsoft, the valuation of Google, Amazon and Microsoft goes up. So valuation both ways go up. And then the strategic funding which has been written on the yellow legend. Strategic funding का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म. और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है उसका मार्क टू मार्केट नहीं किया जाता है. It should be maximum FVOCI, fair value through other comprehensive income. It should not be FVTPL. But these companies, Amazon and Google, they are openly swelling their other income and swelling their PL account with the mark to market upward valuation of what they have invested in Anthropic. Look at the latest quarter. ये जो Q2 2026 है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको दिखाता हूँ. ये अल्फाबेट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है. देखो मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे. नेट इनकम दिख रहा है आपको, और नेट इनकम के ठीक ऊपर आपको अदर इनकम दिख रहा है. तो अदर इनकम इज फॉर्मिंग द मेजर सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ नेट इनकम. लेट्स गो टू अदर इनकम का स्केड्यूल ऑफ अल्फाबेट. तो अदर इनकम के अंदर गए अपने, और अदर इनकम में सबसे मेन आइटम क्या है? देखा आपको वो जो गेन है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन अदर कंपनीज. तो दीज आर दैट सेम, एंड इनको स्ट्रेटेजिक बोल रहे थे. कहाँ का स्ट्रेटेजिक? अगर आप उसको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के जैसे ट्रीट कर रहे हो, FVTPL, आई थिंक सारे के सारे CA स्टूडेंट्स और CFA लेवल 2 स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे व्हेन वी टॉक अबाउट FVTPL फेयर वैल्यू थ्रू PL अकाउंट. उस केस में अपने इस तरह से मार्क टू मार्केट करते हैं. प्राइवेट कंपनीज है और आपने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद भी आप उनको फेयर वैल्यू थ्रू PL दिखा रहे हो. एंड आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस अलाउ द सेम. एंड वी टॉक अबाउट द US मार्केट बीइंग मोस्ट ट्रांसपेरेंट. वेरी स्ट्रेंज. सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ व्हिच इज गोइंग ऑन. एंड ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है स्क्रीन में, आपको लग रहा होगा दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड, बट दिस इज ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग. बिकॉज जो रियल इन्वेस्टमेंट्स है, सर्कुलर फाइनेंसिंग, वो तो आपको इस ग्राफ पे दिख रहा है. अब आप देखिए इसमें गॉड नोज कौन किस में इन्वेस्ट कर रखा है. एंड नाउ मेनी ऑफ दीज कंपनीज इन दिस ग्राफ आर नॉट वेल नोन. अगर एक शेकअप होता है इंडस्ट्री में, मेनी ऑफ दीज कंपनीज विल वाइप्ड आउट, एंड मेनी ऑफ दीज कंपनीज हैव टेकन प्राइवेट डेट. तो प्राइवेट क्रेडिट मार्केट इज अंडर सीरियस रिस्क. आई नो दैट Microsoft, Amazon, Google, they have strong cash flow generating ability. There is no doubt over their sustainability. But what about the other players? So we do not know what shake-up and in what form this shake-up will occur in the AI space. But things are really murky and dangerous. Now what's happening over here is that because of influence of social media or whatever, memory is very short-lived. ठीक है, एक पर्टिकुलर Kimi 3 मोमेंट आता है, 1 second वैल्यूएशन गो डाउन, द नेक्स्ट 1 week द वैल्यूएशन गो अप, एंड वन वुड फील दैट सर ये सब तो इंटेलिजेंट लोग हैं, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, Google. तो क्या एप्पल इंटेलिजेंट नहीं है? एप्पल डिसाइडेड टू स्टे आउट ऑफ द रेस. वो इस तरह से कैपिटल स्पेंडिंग अनाउंस नहीं किया जिस तरह से Amazon ने अनाउंस किया, Google ने अनाउंस किया. होमो फैक्टर से ग्रिप नहीं हुआ. एंड आई बिलीव दैट्स समथिंग दैट टू पॉन्डर अपॉन, एंड मे बी टू वेट इट आउट टू सी हाउ द अनसर्टेनिटी रिजॉल्व्स. देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट AI का स्पेस बहुत बड़ा स्पेस होने वाला है, कोई डाउट नहीं है. बट ये भी लगता है कि AI का स्पेस जो है कमोडिटाइज्ड होने वाला है, स्पेशली एट द रिटेल लेवल, जहां पे चीप चाइनीज AI ओपन वेट मॉडल्स वुड बी अवेलेबल, एंड मे बी एंटरप्राइज लेवल पे जोर का पेमेंट होगा बिकॉज दे डिराइव द सर्विसेज. बट एट द लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम इट कैन नॉट बी
a very high margin market. कोई भी अपना बिजनेस मॉडल डिफाइन करता है तो क्या बोलता है, भाई मेरा हाई वॉल्यूम बिजनेस है, लो मार्जिन बिजनेस है, या भाई मेरा एक प्रीमियम सेगमेंट बिजनेस है जिसमें हाई मार्जिन है, लो वॉल्यूम है. ये कंपनीज जो है Amazon, Google, even Meta, they don't announce their business model at all. When Zuckerberg after the Q2 results was asked about it, he was mum. He had no reply. So maybe we are just thinking that these companies are intelligent, but they are just doing because of FOMO. So it is a hard lesson to learn. We sitting in India are supposed to look at this entire development. Anybody in finance, in financial markets, if he's not aware of these developments, the maturity that could be developed right now would be lost. I think all the students should track the developments in the AI space, what's happening. I've been continuously coming out some of the other stuff in the same rhythm, and I'll keep on coming out because this is it. अभी AI space से अगर आप connected नहीं हैं, not only about the tools कि notebook use करें, कि GVD use करें, कि क्या use करें, but about the fact that funding कहाँ से हो रहा है, कैसा हो रहा है, valuations क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. You got to be connected, got to apply your brain. Whatever we learn in CFA level 1, level 2, level 3 is intricately connected to this space. You got to see as to whether the high capital spending by these players, would it be resulting in a positive NPV? Would it generate a return on invested capital greater than the cost of capital or not?